हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये मूवी दुल्हनिया ले आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है नव्या से, जो शादी के लिए हाँ कहती है। और जैसे ही वो शादी के लिए हाँ कहती है, उसके पापा काफी खुश होते हैं और सभी रिश्तेदारों को ये बात बताने लगते हैं। जिसके बाद नव्या की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नव्या की शादी अविनाश नाम के लड़के के साथ हो रही थी, जिसके लिए उसके पापा काफी ज्यादा खुश थे। तो वही नव्या अभी भी कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी है या नहीं। अब अगले ही दिन उनकी शादी थी, जिसके बाद नव्या को अविनाश की मेड का कॉल आता है और वो उसे कुछ फोटोज भेजती है। वो यहाँ पर उसे बताती है कि अविनाश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो एक नंबर का लड़कीबाज है और यहाँ तक कि उसका अपनी मेड के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो यहाँ पर नव्या को कहती है कि नव्या की शादी के बाद भी वो अपना अफेयर उसके साथ कंटिन्यू रखेगा। अब ये सुनने के बाद नव्या काफी ज्यादा शॉक थी, बट वो इस बारे में अपने पापा को बता नहीं सकती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 महीने पहले नव्या के पापा को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी सर्जरी होने के बाद ही उनकी जान बचाई जा सकती है। बट नव्या के पापा ने तब एक शर्त रखी कि जब तक नव्या शादी नहीं करती वो सर्जरी नहीं करेंगे, और इसी वजह से नव्या को अब शादी करनी थी। साथ ही डॉक्टर ने उसे ये भी कहा था कि अगर उसके पापा को स्ट्रेस हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। और इसी वजह से नव्या डिसाइड करती है कि वो कुछ भी करके कल शादी करके रहेगी। अब नव्या ये सारी बात अपनी फ्रेंड रागिनी को बताती है। वो रागिनी से कहती है कि वो अपने पापा को सब कुछ सच नहीं बता सकती और ना ही ये शादी तोड़ सकती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। एक्चुअली नव्या जब छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके पापा ने उसे संभाला था और उसकी परवरिश की थी। और इसी वजह से नव्या अब किसी भी हाल में अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नव्या की एज 32 ईयर्स की है और इसी वजह से उसके पापा को उसकी शादी की इतनी जल्दी थी। अब यहाँ पर नव्या डिसाइड करती है कि वो कल ही शादी करेगी, बट दूल्हा बदल देगी, मतलब वो किसी और को ढूंढेगी जिसके साथ वो शादी कर सके। अब यहाँ पर नव्या यही सोचने लगती है कि आखिर वो शादी किसके साथ करे। वो रागिनी को एक बाबा के पास भेजती है जिनका नाम था मिराकल बाबा, और उससे कहती है कि वो जाकर बाबा को बताए कि उसे एक दूल्हा चाहिए। जिसके बाद हम उस बाबा को देखते हैं जिसके पास रागिनी आती है और उन्हें कहती है कि वो जल्दी से दूल्हा ढूंढे। बट ये सुनकर बाबा काफी हैरान हो जाते हैं कि कल के कल दूल्हा कैसे मिलेगा। तो वही नव्या के पास नव्या के अंकल आते हैं, जो कि नव्या को उनका खानदानी हार देने के लिए आए थे। वो नव्या से कहते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है और इसी वजह से वो नव्या को ही अपनी बेटी समझते हैं, इसलिए वो ये हार उसे दे रहे थे। अब ये सुनकर नव्या काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने अंकल को अविनाश की सारी सच्चाई बताती है, जो सुनने के बाद उसके अंकल काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नव्या का रिश्ता अविनाश के साथ करवा दिया था और इसी वजह से वो अविनाश को पीटने के लिए जा रहे थे। बट नव्या उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर उसके पापा को सब कुछ पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा और पता नहीं उनके हेल्थ के साथ क्या होगा। इसलिए वो अपने अंकल से भी यही कहती है कि वो उसके लिए लड़का ढूंढे ताकि वो कल किसी और के साथ शादी कर सके। अब ये सुनने के बाद उसके अंकल भी उसकी सिचुएशन समझ जाते हैं और उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो वही नव्या डिसाइड करती है कि वो अपने एक्स बीएफ को कॉल करेगी और उससे शादी की बात करेगी। बट जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो उसे लगता है कि नव्या उसके साथ प्रैंक कर रही है, जिसकी वजह से वो उसका कॉल कट कर देता है। और ये देखकर नव्या समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो अपने एक दोस्त को भी कॉल करती है, बट उस दोस्त की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। ये देखकर नव्या का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। तभी नव्या के पास उसके अंकल आते हैं और वो नव्या से कहते हैं कि उन्होंने नव्या के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। वो वहाँ पर जिगर नाम के एक लड़के को लेकर आए थे, जो कि कंटेंट क्रिएटर था और वो रैप बनाया करता था। अब जिगर को देखकर नव्या काफी शॉक थी, क्योंकि जिगर बिल्कुल भी उसके टाइप का नहीं था। तो वही नव्या को लगता था कि वो काफी स्मार्ट है और उसके लिए कोई स्मार्ट बंदा ही होना चाहिए। साथ ही नव्या को लगता है कि वो बेस्ट है, जिसकी वजह से वो जिससे भी शादी करेगी वो बहुत ज्यादा लकी होगा। अब यहाँ पर नव्या डिसाइड करती है कि वो जिगर से अकेले में बात करेगी, बट शादी वाला घर था और हर तरफ मेहमान थे, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर जिगर के साथ बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो जिगर को वॉशरूम में लेकर जाती है और वहाँ पर उससे सवाल करने लगती है, जैसे कि उसके फ्यूचर प्लान क्या है। बट जिगर काफी अजीब से आंसर दे रहा था और ये देखकर नव्या डिसाइड करती है कि वो जिगर के साथ तो शादी नहीं कर सकती। तो वही हम नव्या के पापा को देखते हैं, जिन्हें लगता है कि नव्या थोड़ी सी परेशान है और इसी वजह से वो उनके साथ काम करने वाले मयंक से कहते हैं कि वो नव्या के ऊपर नजर रखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि नव्या की शादी अच्छे से हो जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नव्या के पापा मयंक के ऊपर काफी भरोसा किया करते थे और वो मयंक से कहते हैं कि जैसे ही नव्या की शादी हो जाएगी वो मयंक की भी शादी करवा देंगे।
तो वही नव्या काफी परेशान थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तब रागिनी उसे समझाती है कि इंडिया में शादी ऐसी नहीं होती। एक्चुअली यहाँ पर शादी दो परिवारों के बीच होती है और इसी वजह से एक दिन के अंदर कोई भी लड़का नव्या के साथ शादी नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद नव्या अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो पता करे कि जल्दी शादी कौन करने वाला है, वो एक ऐसे लड़के को उसके पास लेकर आए। और उसकी एम्प्लॉय भी इसके लिए मान जाती है। अब रात को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर नव्या के पापा काफी खुश थे और नव्या के पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपने पापा को सब कुछ सच बता देगी। बट रात को वो देखती है कि उसके पापा कितने इमोशनल हो गए थे। वो नव्या से कहते हैं कि अगर उसकी शादी के बाद उन्हें मौत भी आ गई तो उन्हें उससे कोई शिकवा नहीं होगा, वो हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। जो सुनकर नव्या काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती। तो वही अगले दिन नव्या की एम्प्लॉय एक आदित्य नाम के लड़के को लेकर आई थी। एक्चुअली आदित्य आज शादी करने वाला था और नव्या की एम्प्लॉय उसे किडनैप करके लेकर आई थी। उसने उस आदित्य को बेहोश कर दिया था। अब ये देखकर नव्या काफी हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा था कि वो किसी को किडनैप करके लेकर आए। अब नव्या आदित्य को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो आदित्य को होश में लाती है और उससे पूछती है कि अगर वो आज शादी करने वाला है तो क्यों ना वो उसके साथ शादी करे। जो सुनकर आदित्य काफी हैरान था। पहले तो उसे नव्या किडनैपर लगती है, लेकिन बाद में नव्या उसे सब कुछ सच बता देती है। जो सुनने के बाद आदित्य उसे कहता है कि नव्या को जाकर अपने पापा को सब कुछ सच बताना चाहिए, और अगर नव्या नहीं बता सकती तो वो जाकर बता देगा। अब नव्या उसे रोकने की कोशिश करती है और वो आदित्य को कन्विंस करती है कि वो उसके साथ शादी कर ले। बट आदित्य कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। तो वही आदित्य नव्या के पापा को सब कुछ बताने चाह रहा था, जिसकी वजह से वो लोग फिर से आदित्य को बेहोश करते हैं और घर से बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ पर नव्या अपनी एम्प्लॉय से कहती है कि वो आदित्य को वहीं पर छोड़कर आए जहाँ से वो लेकर आई थी। जिसके बाद आदित्य कार में बेहोश था। तो वही नव्या के एम्प्लॉय को याद आता है कि वो अपना मोबाइल ऊपर ही भुलाई है, जिसकी वजह से वो कार से बाहर निकल जाती है। तभी आदित्य को होश आता है और उसे लगता है कि ये लोग फिर से उसे किडनैप करेंगे, और इसी वजह से वो कार की डिक्की में जाकर छुप जाता है। तो वही जब एम्प्लॉय वापस आती है तो उसे आदित्य दिखाई नहीं देता। साथ ही वो उसे ढूंढते हुए अपनी डिक्की बंद कर देती है, जिसकी वजह से आदित्य कार की डिक्की में बंद हो जाता है। तो वही नव्या काफी परेशान थी, क्योंकि अभी शादी में काफी कम घंटे बचे थे और उसे अभी तक अपना दूल्हा नहीं मिला था। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ पर इतनी जल्दी दूल्हे नहीं मिलते। जो सुनने के बाद नव्या को याद आता है कि वहाँ पर एक पहलवान नाम का बंदा है, जो कि शादियों में फॉरेन के रिलेटिव्स को भेजा करता था। इसलिए वो उस पहलवान को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसे रिलेटिव्स नहीं बल्कि एक फेक दूल्हा चाहिए, जिसके साथ वो शादी का ड्रामा करेगी, और जैसे उसके पापा की सर्जरी हो जाएगी वो उसे वहां से निकाल देगी। अब ये सुनने के बाद वो पहलवान भी उसके लिए लड़का भेजने के लिए मान जाता है। जो सुनकर नव्या काफी खुश होती है। बट यहाँ पर वो पहलवान उसके लिए एक साउथ अफ्रीकन लड़का भेजता है, जो देखकर नव्या काफी हैरान थी कि आखिर वो अपने पापा को कैसे कन्विंस करेगी कि वो इस लड़के से प्यार करती है और इसके साथ ही शादी करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक्चुअली साउथ इंडियन नहीं था, बल्कि वो तो भोजपुरी था और वो यहाँ पर बस पैसे लूटने के लिए आया था। अब जैसे ये बात नव्या को पता चलती है, वो उसे वहां से भगाने लगती है। बट वो लड़का उसे धमकाने लगता है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। जिसके बाद वो नव्या पर हमला करने वाला था कि तभी वहां पर मयंक आ जाता है और इन्हें बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग उस टैंगो नाम के लड़के को वॉशरूम में कैद कर देते हैं। अब यहाँ पर नव्या मयंक को सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद मयंक उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जो सुनकर नव्या काफी खुश होती है। तभी वहां पर नव्या के अंकल आते हैं, जो कि नव्या को समझाने लगते हैं कि वो जिगर के साथ ही शादी कर ले। जिगर वैसे तो थोड़ा सा अजीब है, बट शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर नव्या को जिगर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वही हम आदित्य की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि कमिश्नर की बेटी थी और आज वो शादी करने वाली थी। बट आदित्य अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से उसके पापा को लग रहा था कि आदित्य ने उनकी बेटी को धोखा दिया है, और इसी वजह से वो आदित्य को हर जगह पर ढूंढ रहे थे। साथ ही आदित्य के घर वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें भी अभी तक आदित्य का कोई पता नहीं चला था। अब यहाँ पर वो कमिश्नर आदित्य का लास्ट लोकेशन चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो नव्या के घर पर था, और इसी वजह से वो सभी लोग नव्या के घर पर आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नव्या को याद आता है कि उसके सामने एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है, और इसी वजह से वो मयंक को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो यहाँ पर मयंक से कहती है कि वो उसके साथ शादी करे, जिसके बाद उसके पापा की सर्जरी हो जाएगी और फिर वो मयंक को छोड़ देगी। जिसके बाद मयंक को जो लड़की पसंद हो उससे वो शादी कर सकता है।
अब ये सुनने के बाद मयंक काफी हैरान था और वो यहाँ पर नव्या को बताता है कि वो अनाथ है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं है कि वो क्या फैसला करे। बट फिर भी नव्या के लिए वो ये करने के लिए मान जाता है। जो सुनकर नव्या काफी खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली नव्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और आज नव्या की शादी थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से तैयार होती है। और ये देखकर उसके पापा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद नव्या मंडप में आती है, जहाँ पर अविनाश आया हुआ था और उसी का इंतजार कर रहा था। अब नव्या को कुछ टाइम तक शादी का नाटक करना था, क्योंकि कुछ टाइम बाद मयंक वहां पर आने वाला था। जिसके बाद नव्या अपने पापा को अविनाश का सच बताने वाली थी और वो मयंक के साथ शादी करने वाली थी। बट मयंक वहां पर नहीं आता। एक्चुअली मयंक को किसी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि एक्चुअली नव्या बाहर प्रॉब्लम में है। और जैसे मयंक वहां पर आता है, उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से मयंक को काफी चोट लगी थी। अब मयंक को तभी रागिनी का कॉल आता है और रागिनी मयंक से पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ है। तो मयंक बताता है कि उसे काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं आ सकता। अब ये सुनने के बाद रागिनी भी काफी टेंशन में थी। यहाँ पर मयंक देखता है कि जिसने उसके ऊपर हमला किया था, उसकी सिगरेट वहां पर गिरी थी। तो वही रागिनी मयंक को वीडियो कॉल करती है, जिसमें मयंक देखता है कि रागिनी भी स्मोक कर रही थी, जिसकी वजह से उसे रागिनी पर डाउट होता है। बट उसे जिगर पर भी डाउट था। इसी वजह से वो उस सिगरेट को लेकर जिगर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि जिगर दुखी है, क्योंकि नव्या उसके साथ शादी नहीं कर रही, इसलिए वो उसे सिगरेट ऑफर करता है। बट जिगर कहता है कि वो स्मोक नहीं करता। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर मयंक को ये तो क्लियर हो गया था कि जिगर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। तो वही हम नव्या को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मयंक यहाँ पर नहीं आ सकता। और ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब उसकी शादी अविनाश के साथ होने वाली थी। इसलिए नव्या नाटक करती है कि उसे चक्कर आ रहा है और वो वहीं पर गिर जाती है, जो देखकर उसे उसके रूम में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर नव्या के पापा नव्या से कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखे। कुछ टाइम बाद फिर से वो उसकी शादी अविनाश के साथ करवा देंगे। अब ये सुनने के बाद नव्या का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्यों ना दूल्हे की जगह वो वहां पर बैठ जाएगी। अब ये आइडिया नव्या को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अविनाश को कॉल करके कहती है कि वो शादी से पहले उसके साथ अनऑफिशियल हनीमून मनाना चाहती है। जो सुनने के बाद अविनाश काफी खुश होता है और वो नव्या के रूम में आ जाता है। अब जैसे अविनाश वहां पर आता है, वो लोग अविनाश के कपड़े निकाल कर रागिनी को वो कपड़े पहना देते हैं और अविनाश को बाथरूम में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य की गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली भी यहाँ पर आ गई थी और वो आदित्य को ढूंढ रही थी। तो वह आदित्य भी किसी तरह से कार से बाहर निकलता है और वो भी यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, ताकि वो यहाँ से भाग सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि नव्या रागिनी के साथ फिर से मंडप में आ जाती है और उनकी शादी होने लगती है। तभी वहां पर नव्या का एक्स भी आ जाता है, क्योंकि वो भी नव्या के साथ शादी करना चाहता था। बट यहाँ पर मयंक उसे वहां से लेकर जाता है। जिसके बाद नव्या के रूम में तलाशी लेने के लिए आदित्य की गर्लफ्रेंड आती है, क्योंकि उसे पता चला था कि आदित्य यहीं पर आया था। बट नव्या उसे किसी तरह से समझाती है कि आदित्य उसका एक्स है और वो बस शादी से पहले आखिरी बार उससे मिलने आया था। अब ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। बट वो कहती है कि जब तक नव्या की शादी नहीं हो जाती, वो यहाँ से नहीं निकलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य की गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि नव्या के वॉशरूम में अविनाश और टैंगो हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से नव्या उसे भी बेहोश करके उस बाथरूम में कैद कर देती है और वो खुद मंडप में आकर रागिनी के साथ फेरे लेने लगती है। तो वह आदित्य भी किसी तरह से कार की डिक्की से बाहर निकलता है और वो भी मंडप के पास आ जाता है। तो वही हम देखते हैं कि किसी ने वॉशरूम का दरवाजा ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से टैंगो, अविनाश और आदित्य की गर्लफ्रेंड भी वहां से बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं। और अविनाश को वहां देखकर नव्या के पापा काफी हैरान हो जाते हैं कि अगर अविनाश यहाँ पर है तो नव्या की शादी किसके साथ हो रही है। तभी नव्या की नानी आकर उस दूल्हे का सेहरा उठा लेती है और उसके अंदर रागिनी थी, जो देखकर नव्या की नानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर नव्या की नानी को लगता है कि नव्या लेस्बियन है और उसके पापा उसकी शादी लड़की के साथ करवा रहे थे, जिसकी वजह से वो नव्या के पापा को काफी बातें सुनाती है। जो सुनकर नव्या के पापा की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब नव्या यहाँ पर काफी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है। तभी वहां पर मयंक आता है और वो नव्या को बताता है कि इस सब का जिम्मेदार एक्चुअली नव्या का अंकल है। यहाँ पर मयंक को पता चल गया था कि वो सिगरेट नव्या के अंकल की थी। साथ ही वो वहां पर
अविनाश की मेड को भी लेकर आया था। यहाँ पर मेड बताती है कि नव्या की शादी अविनाश के साथ उसके अंकल ने जानबूझकर फिक्स की थी, जबकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अविनाश एक नंबर का लड़कीबाज है। और उन्होंने उस मेड से कहा था कि शादी से एक दिन पहले ही वो नव्या को अविनाश की असलियत बताए, क्योंकि ये पता चलते ही नव्या के पापा की तबीयत खराब हो जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद ये सारा बिजनेस उसके अंकल को मिल जाएगा। अब ये सुनकर नव्या काफी हैरान थी कि आखिर उसके सगे अंकल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपने अंकल पर काफी गुस्सा थी, बट उसके अंकल का कहना था कि उन्हें भी पैसे चाहिए थे ताकि वो भी अपने बेटे को लंदन भेज सके और अपनी वाइफ को गहने दिला सके। जो सुनकर उनकी वाइफ काफी शॉक थी और वो अपने पति से पूछती है कि आखिर उसने कब उनसे गहने मांगे थे, या फिर कब उनके बेटे ने कहा था कि उसे लंदन जाना है। अगर उसे पैसे कमाने थे तो वो सही तरीके से पैसे कमाता, इसलिए वो पुलिस से कहती है कि वो उन्हें लेकर जाए। बट यहाँ पर नव्या पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके अंकल को छोड़ दे। जिसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि नव्या को बताते हैं कि उसके पापा अभी ठीक है, उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो बस गैस हुआ था। अब ये सुनने के बाद नव्या काफी ज्यादा हैरान थी। और यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि एक्चुअली पहले वाला भी इंसिडेंट जो हुआ था वो भी फेक था। एक्चुअली नव्या के पापा ने जानबूझकर तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि वो नव्या को शादी के लिए कन्विंस कर सके, और अब तक वो नाटक ही कर रहे थे कि उनके हार्ट में पेन है। अब ये सुनने के बाद नव्या अपने पापा पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि उनकी वजह से वो जिस स्ट्रेस से गुजरी है उसे हार्ट अटैक आ जाता। वो यहाँ पर अपने पापा से कहती है कि लड़कियां लाइफ में जितना भी करे वो तभी सेटल मानी जाती है जब वो शादी करती है। अगर वो लॉयर बनती है या फिर इंजीनियर बनती है तब वो सेटल नहीं मानी जाती। उसका सेटल होना उसकी शादी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से सब लोग उसे फोर्स करते रहते हैं कि वो शादी करे। अगर सरकार ने कहा है कि 18 ईयर्स के बाद शादी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 ईयर्स पर ही शादी करनी होती है। जैसे ही लड़कियों की 18 ईयर्स क्रॉस हो जाती है, सब लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि अब वो शादी कर ले, नहीं तो बाद में लड़का नहीं मिलेगा, शादी की उम्र निकल जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली शादी तब करनी चाहिए जब हमारे सामने वो इंसान हो जिसके साथ हम अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता सकते हैं, और जब ऐसा पार्टनर मिलेगा तभी उन्हें शादी करनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद नव्या के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो नव्या से कहते हैं कि अब वो उसे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। नव्या को जब लगेगा कि उसके लिए कोई लड़का सही है तभी वो उसके साथ शादी करे। अब ये सुनने के बाद नव्या भी काफी खुश होती है, और वो अपने पापा से कहती है कि कल वो मयंक को छुट्टी दे दे, क्योंकि कल वो मयंक के साथ बाहर जाना चाहती है। अब ये सुनकर उसके पापा काफी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली नव्या अब मयंक को पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दुल्हनिया ले आएगी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।